G20 को लेकर सब खुश हैं क्योंकि भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन कांग्रेस का अलग ही रोना शुरू हो गया है। वैसे एक बात तो साफ है कि G20 की वजह से महागठबंधन में एक बार फिर दरार देखने को मिली। इंडिया अलायंस के नेता आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आए। दरअसल ममता बनर्जी G20 के रात्रि भोज में पहुंच गई और इस बात को लेकर कांग्रेस को मिर्ची लग गई। उन्होंने ममता दीदी को धोना शुरू कर दिया। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के दिल्ली में आयोजित डिनर में शामिल होने पर सवाल उठाया है और उन्होंने पूछा, क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं होगा? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डिनर में शामिल होने के लिए आनन फानन में दिल्ली पहुंची। अगर वो डिनर में शामिल नहीं होती तो कुछ नहीं होता, आसमान नहीं गिरता, महाभारत अशुद्ध नहीं हो जाता, कुरान अशुद्ध नहीं हो जाता। देश के कई मुख्यमंत्रियों ने डिनर का बहिष्कार किया। संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर में नहीं बुलाया गया। ये कैसा अट्रैक्शन था कि वो पहले दिल्ली पहुंच गई। खाने की मेज पर बंगाल की सीएम ममता योगी और अमित शाह के बगल में बैठी थी। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार मैं बंगाल के लोगों के लिए किसी वजह से योगी आदित्यनाथ से मिला था और उस दिन मुझे बीजेपी का बना दिया गया था। और आज क्या हुआ? डिनर में शामिल होकर वो क्या संदेश देना चाहती थी, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अधीर रंजन के बयान पर टीएमसी चुप नहीं बैठी, उसने भी पलटवार किया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा, हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी इंडिया दलों को साथ लाने वाले नेताओं में एक है। कोई उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठा सकता। अधीर रंजन चौधरी ये तय नहीं करेंगे कि प्रोटोकॉल के तहत राज्य के मुख्यमंत्री G20 के अवसर पर रात्रि भोज में शामिल होने के लिए कब जाएंगे। कांग्रेस और टीएमसी की तो ठन गई है। क्या अब ये इस जंग के बल पर 2024 की जंग जीतने का दावा कर रहे हैं? ये गठबंधन वाले क्या कर रहे हैं? क्या इन्हीं तस्वीरों के साथ जो वो लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम एकजुट हैं और इसी बल पर जनता उन्हें वोट देगी? इन तमाम सवालों पर आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।